उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महिला पर उसके पार्टनर ने लगातार चापड़ से हमला कर दिया और वो हमला 2 दर्जन से भी ज़्यादा बार था, जिसकी वजह से उसकी शारीरिक स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो गई, पूरी तरह से लहूलुहान हो गई। लोगों की मदद से उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि इलाज के दौरान लगभग उसको 200 से भी ज़्यादा टाँके लगाए गए, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आप जानने के लिए लगातार मेरे साथ यानी विजय कुमार चौहान के साथ बने रहिए। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप न करें। आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई, जिसको आप जानकर सिहर जाएंगे, सहम जाएंगे। कानपुर के बादशाही इलाके के पास एक महिला रहती है जिसका नाम रीना पांडे है। उसके लिव इन रिलेशनशिप में एक अरविंद राठौर नाम का युवक था। जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो रीना पांडे ने कुछ पैसे उधार दिए थे मदद के तौर पर। जब रीना पांडे उससे वापस पैसे मांगने लगती है तो वो राठौर नाराज़ हो जाता है और उसको सबक सिखाने के लिए कुछ प्लान करता है। अरविंद राठौर होटल हॉलिडे में उसको एक दिन पार्टी के लिए बुलाता है और बोलता है कि मैं वहीं तुमको पैसा दे दूँगा। जैसे ही वो होटल पे आती है, राठौर रीना पांडे का आवभगत करता है, चाय पानी नाश्ता देता है और वो जैसे ही नाश्ता करके अपना फ्री होती है पैसे मांगने के लिए, तभी अरविंद राठौर ने उस पर लगातार चापड़ से हमला करना शुरू कर दिया और वो तब तक हमला कर रहा था जब तक उसको पूरी तरह से बदहवास नहीं कर लिया, तब तक वो रुका नहीं। उसके बाद जब वो ज़मीन पर गिर पड़ी, उसको घसीट कर होटल के एक कमरे में लेके गया। उसको जान से मारने की स्थिति से उसने दरवाज़ा में कुंडी लगाने का प्रयास कर ही रहा था, तब तक रीना पांडे ने हिम्मत का काम करते हुए उसको दरवाज़ा खोलकर धक्के मारकर बाहर निकाल दी और खुद को अंदर से लॉक कर लिया और ज़ोर-ज़ोर से शोर मचाने लगी कि बचाओ मुझे, मेरे साथ जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है, कोई तो बचाओ, मेरी हेल्प करो। यह आवाज़ सुनकर अरविंद राठौर वहाँ से फरार हो जाता है कि अब उसकी एक भी दाल नहीं गलेगी, वो बुरी तरह फंस सकता है। वो वहाँ से होटल के कमरे से भाग जाता है और यह लगातार बचाने की और हेल्पिंग नेचर की आवाज़ से सारे होटल के स्टाफ कर्मी जुड़ जाते हैं। लोग आवाज़ देते हैं कि आप सेफ हैं, सुरक्षित है, कोई नहीं है यहाँ पर आपको जो हानि पहुँचाएगा। रीना पांडे बोलती है कि मेरे साथ बहुत ही जास्ती किया गया, मुझे जान से मारने का प्रयास किया गया है, मैं दरवाज़ा तभी खोलूँगी जब तक पुलिस आएगी। पुलिस को होटल कर्मी फ़ोन करते हैं, तुरंत घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है और तब रीना ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद जो लोगों ने देखा कि रीना पूरी तरह से खून से लथपथ है, उसकी हालत बद से बदतर है। पुलिस ने तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उसको इतने गंभीर चोटें लगी हैं जिसकी वजह से उसको 200 से भी ज़्यादा टाँके लगाने पड़े और काफ़ी समय गुजर जाने की वजह से उसके शरीर से काफ़ी ब्लड की कमी हो गई, रक्तस्राव ज़्यादा हो गया था। उसकी हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। इस शहर के जॉइंट सिटी एसपी आनंद प्रकाश तिवारी इस मामले को संज्ञान में लिए और लोगों को आश्वासन दिए कि अरविंद राठौर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि उसने रीना पांडे के साथ बहुत ही जास्ती और जघन्य अपराध किया है। जब भी हो रीना पांडे ने उस राठौर का हेल्प किया था, उसको कठिन परिस्थितियों में पैसों का सहारा दिया था। राठौर को भी पैसे का उसको हेल्प करना चाहिए था, नहीं था उसके पास पैसे तो वो रीना पांडे से साफ साफ बोल देता कि नहीं मेरे पास फ़िलहाल में पैसे नहीं है, मैं फिर कभी पैसे का इंतज़ाम हो पाएगा तो दे दूंगा, या नहीं भी देना था तो उसको साफ साफ बोल देता कि नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरा पैसे देने का नियत नहीं है। लेकिन उसने ये सब करने के बावजूद उसने न उसको शुक्रिया किया, न उसको धन्यवाद किया, उसको जान से मारने का प्रयास किया, जो कि मानवता को शर्मसार कर देती है। रीना पांडे का एक एक लगाया हुआ टाका उसको ऊपर वाले से प्रार्थना करेगी कि मैंने हेल्प करके क्या इतना बुरा तो नहीं किया कि आप मुझे इतनी बुरी सज़ा दे दिए कि हर पल घुटना पड़ रहा है, हर पल दर्द सहना पड़ रहा है। वाकई यह बात शर्मसार कर देने वाली है। इंसानियत के नाम पर धब्बा है, यह
राठौर जिसने एक महिला पर हाथ उठाया उसको ध्यान से मारने की कोशिश की। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मेरी यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। आशा करता हूँ कि इस तरह की कहानी सुनने के बाद जो लोग व्यक्ति किसी पर अत्याचार कर रहे हैं वो ऐसा करने से बचेंगे और कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार करेंगे जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो, मानवता बची रहे और सबका जीवन सुखमय बना रहे। मैं इस कहानी से आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, परेशान नहीं करना चाहता। मैं बस इतना चाहता हूँ आप सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें और सुनते रहें मेरी एपिसोड कहानी कंटिन्यू और लाइक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें।